अब न्यूजीलैंड की बात करें गाइस, तो न्यूजीलैंड में जिन भी लोगों का जन्म हुआ है 2008 के बाद, अब वो लाइफ टाइम तक सिगरेट नहीं पी सकते या सिगरेट न्यूजीलैंड में खरीद नहीं सकते। न्यूजीलैंड ने बैन कर दिया है कि 2008 के बाद जो भी लोग न्यूजीलैंड के अंदर पैदा हुए हैं, यानी कि जिनकी उम्र 14 या उससे ऊपर की है, अब वो सिगरेट परचेज नहीं कर सकते न्यूजीलैंड के अंदर। तो सिगरेट्स को परचेज करना बैन कर दिया उन लोगों को जो युवा हैं, एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं न्यूजीलैंड के अंदर, राइट। तो कोई भी युवा जो है वो अब सिगरेट या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स भी परचेज नहीं कर सकता अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए न्यूजीलैंड के अंदर। और न्यूजीलैंड सरकार जो है गाइस, इसने बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून ये लेकर आई है जो कि शुरू होगा 2022 के एंड से, राइट। और विश्व में लागू सभी कानूनों में सबसे सख्त है ये कानून, और इस देश के असमान रूप से प्रभावित माओरी आदिवासी आबादी पर केंद्रित व्यापक योजना का हिस्सा है। देखिए, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। न्यूजीलैंड के अंदर एक कम्युनिटी, कभी कभी डायरेक्टली इस कम्युनिटी से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जो कम्युनिटी है, कौन सी जो आदिवासी समुदाय जो हम लोग को देखने को मिल रही है, ट्राइबल पॉपुलेशन है माओरी, राइट, जो कि माओरी ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि इफेक्टेड है न्यूजीलैंड के अंदर। और उस चीज को देखते हुए न्यूजीलैंड ने सिगरेट को जो है वो बैन कर दिया है। तो आपको बताना है कि ये जो कम्युनिटी जो है उसका नाम क्या है, तो माओरी कम्युनिटी। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन जो है वो कई बार आ जाते हैं, तो माओरी जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, माओरी कम्युनिटी। अब माओरी कम्युनिटी के बीच में ये देखा गया कि बहुत ज्यादा इनके जो युवा जो थे वो स्मोकिंग कर रहे थे, टोबैको प्रोडक्ट्स का इंटेक कर रहे थे, जिसके कारण से लंग कैंसर के चलते उनकी डेथ के केसेस बढ़ गए थे। तो उनको प्रोटेक्ट करने के पर्पस के लिए एक मेजर कदम जो है वो न्यूजीलैंड सरकार ने उठाया है। न्यूजीलैंड पहले से ही उन 17 देशों में से है जहां बिना मसाले की सिगरेट की पैकेजिंग अनिवार्य की गई है। अब बिना मसाले के सिगरेट का मतलब वो नहीं कि मसाले की बात हो रही है सिगरेट के अंदर। बोलते ना कि यार मसाला देना जरा, जो गुटखा तंबाकू खाने वाले मसाला बोलते हैं ना, कि मेरे ख्याल से जर्दा को ये मसाला बोलते हैं, ये वो बात नहीं हो रही है, ये पैकेट की बात हो रही है। मसाला मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एडवर्टीजमेंट कर दिया, मिर्च मसाला डाल के अट्रैक्ट किया लोगों को, है ना, कि सिगरेट पियो, आए हाय मजा आ जाएगा, राइट। तो वो वाली चीज जो होती है ना, मिर्च मसाला डाल के, राइट, एक बार एक कश तो लेकर देखो, वो उस टाइप की जो लाइनें होती हैं कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो अट्रैक्ट करती हैं। तो इन्होंने वो सब बैन कर दिया। यहां पर सिगरेट के पैकेट जो है वो प्लेन पैकेट है, प्लेन पैकेट, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ब्रांड एडवर्टीजमेंट नहीं, राइट, प्लेन पैकेट्स। तो ये इन्होंने शुरू कर दिया, राइट। तो इसको कहा गया है कि बिना मसाले का सिगरेट पैकेजिंग, राइट, यानी कि प्लेन पैकेट्स सिगरेट के। और न्यूजीलैंड में 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पादकों की बिक्री पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी कि 18 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं उनको तंबाकू नहीं दिया जाएगा। इसमें न्यूजीलैंड के अंदर पहले से ही ये चीज है। लेकिन सरकार का मानना है कि 2025 तक नेशनल अडल्ट स्मोकिंग रेट, राष्ट्रीय व्यसक धूम्रपान दर 5% से कम करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये उपाय पर्याप्त नहीं है। तो न्यूजीलैंड को लगा कि अभी इन्होंने जो 18 इयर्स से कम की उम्र के जो बच्चे हैं या युवाओं की अगर हम बात करें या टीनेजर्स की बात करें मेनली, तो उनमें सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको से रिलेटेड जो बिक्री, जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो आते हैं, तो उनको ना मिल पाए, उन तक एक्सेस ना पहुंच पाए, इसलिए इस चीज को पहले ही बैन कर दिया था। बट इनको लगा कि यार इससे जो है वो फायदा नहीं होगा, इससे हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे कि युवाओं के बीच में जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि टोबैको के केसेस जो बढ़ रहे हैं, राइट, टोबैको इनटेक करने के कारण जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, लंग कैंसर से होने वाली मौतें जो बढ़ रही हैं, तो उसको इनको रिड्यूस करना है। तो ये बेसिकली कदम जो है वो उठाया न्यूजीलैंड ने। ये देखा कि यार ये इस तरीके से जो चल रही है तो उसमें हम अपने 2025 तक के टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अब से 14 साल या उससे ऊपर की उम्र का कोई भी व्यक्ति अब सिगरेट जो है वो नहीं पी पाएगा न्यूजीलैंड के अंदर, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो ये बेसिक सी कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।